हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर अकबर एक महान महान सम्राट थे। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और उन युद्धों को जीता भी। और अकबर एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने जो है बहुत बहुत ज्यादा जो है शासन किया था। अकबर अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक उनकी राज्य चला। अकबर का अकबर का राज्य अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में ही हो गया। यानी अकबर जो है राजा जो है 14 वर्ष की आयु में बन गए। वे पंजाब से कला कला नौर नामक स्थित स्थान पर हुआ था। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। यानी बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षण यानी उनकी रक्षा करते थे। एक तरह से गॉड फादर थे। हाँ, गॉड फादर थे क्योंकि अकबर के पिता बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनके संरक्षण जो है गॉड फादर जो है बैरम खान थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी पानीपत का जब दूसरा युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। हाँ, 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। बैरम खान के नेतृत्व में जो है पानीपत का दूसरे युद्ध में जो है तो सेना को पराजित किया, अफगान की सेना को पराजित किया और जीत जो है अकबर की हुई यानी बैरम खान की हुई। अकबर ने बहुत सारे युद्ध किए थे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे और वो जीते भी थे। उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? 1562 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। यानी पहले के समय में जो है लोगों को अपना दास बनाया जाता था। जैसे आज के समय में क्या होता है, दास का मतलब रखना, मतलब उनको पैसे दे के रखना आज के समय में होता है, पर पहले के समय में दास बनाया जाता था, उससे जो मर्जी वो कार्य कराया जाता था। ये प्रथा जो है अकबर ने क्या की, बंद की। उसके बाद 1562 ईस्वी में ही जो है अकबर को हरमदल से मुक्त किया गया और 1562 ईस्वी में तीर्थ कर का समाप्त कराया गया। यानी मंदिर स्थानों पे जाने पे जो कर लगता था उन्हें जो है अकबर ने समाप्त कराया। उसके 1564 ईस्वी में जजिया का कर समाप्त हुआ। एक जजिया कर होता था, अब जजिया कर क्या है आप कमेंट में बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। जजिया कर समाप्त कराया गया और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा में फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण हुआ। 1575 में इबादत खाने की स्थापना, 58 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति, 89 में मजहर की घोषणा हुई, 82 में दीन इल्मु की स्थापना हुई, 83 में इल्मु की शुरुआत हुई। यानी अकबर ने ये कुछ महत्वपूर्ण काम करवाए थे। उसके बाद अकबर के शासनकाल के दौरान ही जो है 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासनकाल राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा के और मुगल के बीच हुआ था, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही। यानी इन दोनों के राणा और मुगल के बीच जब युद्ध हुआ तो मान सिंह के द्वारा जो है मुगल सेना विजयी हो गई। आप सोच रहे होंगे मान सिंह तो हिंदू थे। हाँ, मान सिंह हिंदू थे, लेकिन जो उन्होंने साथ जो है मुगल सेना यानी अकबर का दिया था और उनकी तरफ से जो है उन्होंने युद्ध लड़ा था।
अकबर के दीवान राजा तोडरमल ने 1580 ईस्वी में दो-साला बंदोबस्त लागू किया। दीन-ए-इल्लू 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 इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। यानी जब वो छोटे थे तो उनका नाम ऐसे आप अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि वो उनके मुख्य सलाहकार भी थे, पर बचपन में उनका नाम महेश दास था। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की। अपनी जीवनी के बारे में उन्होंने बताया। आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा भी लिखा। किसने लिखा? अकबर द्वारा। उसके बाद अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। यानी उनके दरबार में जो 9 रत्न थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, तोडरमल और आदि प्रमुख थे। यानी और भी जो है ये 7 रत्न थे, जिनमें तानसेन, बीरबल और तोडरमल का नाम जो है लगभग सब लोग जानते हैं। उसके बाद मनसबदारी प्रथा जो है एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक अव्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के दरबार में अबू समद दसवंत एवं वशावन प्रमुख चित्रकार थे। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। उसके बाद अकबर का जब साम्राज्य खत्म हुआ तब आए जहांगीर। इन्होंने जो है 1605 से 1627 तक ही अपना साम्राज्य स्थापित किया रखा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। यानी ये जो सलीम जो थे वो अकबर के क्या थे? हाँ, पुत्र थे। और बचपन में नाम इनका सलीम था, बाद में इनका जहांगीर पड़ा। यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। यानी कोई सूफी संत शेख चिश्ती थे, उनके नाम पे सलीम पड़ा था। जहांगीर को यानी सलीम को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर सलीम के द्वारा किया जाता, जो उसने आगरा के किले में लगवाए थे। अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। यानी किसने फांसी दी थी? हाँ, जहांगीर ने फांसी दी थी। और किसको दी थी? सिखों के गुरु अर्जुन देव को दी थी। और विद्रोह में उनके पुत्र का स्थान देने पर आरोप में उसने खुसरो के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो क्या कर दी? फांसी दे दी। जहांगीर उर्फ सलीम ने निसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्राप्त हुई। जहांगीर ने मेहरुनिसा को शादी के बाद जो है नूर महल और नूरजहां की उपाधि भी मिली। और नूरजहां ईरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? गयास बेग की पुत्री थी। एवं अली कुली बेग शेख अफगान की विधवा थी। यानी उनकी पहली पति जो थे युद्ध में मर गए थे, तो उन्होंने जो है दूसरी शादी की। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जहांगीर के शासनकाल में ही स्थापित की गई थी और ये सूरत में बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री थी।
उसके बाद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की स्थापना फारसी भाषा में की। यानी जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा जो है, आत्मकथा का नाम टाइटल था तुजुके जहांगीर की रचना फारसी भाषा में की। और जहांगीर के समय मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, यही चरमोत्कर्ष पे थी। जहांगीर के दरबार में आगा रजा अब्दुल हसन, उस्ताद मसूर, बिशान दास, मनमोहन आदि प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हुई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। यानी उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्हें लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या किया गया? रावी नदी दफनाया गया। किसको दफनाया गया? जहांगीर को दफनाया गया। वो कहाँ था? लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। उसके बाद जो है शाहजहां, उसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां का नाम तो बहुत सब लोगों ने सुना होगा। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक उनका साम्राज्य रहा। शाहजहां के शासनकाल को संस्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से युद्ध किया एवं हुगली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक महाविद्यालय की मरम्मत करवाई। उसके बाद उसने दिल्ली में शाहजहां नाबाद नामक नया नगर बसाया तथा यह नई राजधानी स्थापित की। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया। यानी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में जो है ताजमहल का निर्माण कराया, जो आज भी जो है उनकी कहानी मशहूर है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें जैसे दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मंदिर और आदि बहुत सारे थे लेकिन इन सब में लाल किला और ताजमहल ज्यादा। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब बंदी बना लिया। यानी जब उत्तराधिकार औरंगजेब ने शाहजहां को क्या किया? बंदी बना लिया, किले में डाल दिया, जहां आगरा के किले के ही अंदर डाल दिया और मृत्यु हो गई। यानी आगरा को बनवाया अपनी बेगम के लिए और हुई मृत्यु 1666 में। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियो बनाकर देते रहें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जहांगीर, अकबर और सभी लोगों के बारे में जाना और आज के वीडियो में जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक ही उसका क्या हुआ? कितना वर्ष हो रहा है आप कमेंट में बताइए। औरंगजेब शासक बनने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। राजा बने रहने के लिए अपने ही क्या किया? भाइयों से क्या करना पड़ा था? युद्ध करना पड़ा। औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध हुआ। इसमें राजा देवराय की घाटी में
1959 में 1959 में जो युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध हुआ था, और युद्ध में औरत, उसके बाद उसने इस्लाम धर्म का अवहेलना आरोप में दारा की हत्या करवा दी और अवहेलना की, यानी इस्लाम मत पे इस तरह का कुछ वाक्य देकर, कहानी देकर उसने क्या किया, उस 1600 में शाहजहां के महल में दूसरी बार, और राज्याभिषेक कब हुआ था, जब उसने शाहजहां को जो है, और दूसरी बार जो है उसी दूसरी बार जो है जब उसने अपना राज्याभिषेक हुआ, इसका हुआ औरंगजेब का हुआ। औरंगजेब के सार हुआ था, यानी औरंगजेब के समय जो है मुगल साम्राज्य का, उसके शासनकाल में हिंदुओं की संख्या भी सबसे अधिक थी, और यानी औरंगजेब के समय जो है हिंदुओं की बड़ी थी। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण नवे गुरु, यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने की वजह ना नौवें गुरु जो है तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब, पांचवें गुरु को अकबर ने, और नौवें गुरु को जो है और उसे जिंदा पीर पीर जो है जिंदा जिंदा पीर उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगा। झरोखा दर्शन तथा तुलादान, यानी एक झरोखा दर्शन होता था, झरोखे से भी उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी, उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने अपना अधिकार भारत को जीतने में लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा समय जो है उसने जो है अपने लगा दिया। उसके लिए नासूर साबित किसी को कहा जाता है कि बार बार अगर उसको जीतने की इच्छा हो, अगर पता है कि हम हारने वाले हैं, तब भी उस पर बार बार कोशिश करो, हमारा ही नुकसान होता है। तो वही चीज हुआ, और यही जो है निर्णय जो है उसके लिए घातक बन गया, और वो नासूर बनकर सा। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद तब वो उसकी मृत्यु हो गई, और उसे दौलताबाद के का मकबरा औरंगजेब में स्थित है, और औरंगाबाद दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था, यानी लाल किला में ही जो है मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था।